औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर बेटा 2 हम डिस्कस करने लगे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि पहला है √2, सेकंड पार्ट है √3। ये जो दो पार्ट्स हैं बेटा, ये हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से ये सॉल्व करने हैं, ये वैसे ही वैल्यूज़ नहीं लगानी। बाकी तो सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। तो अभी पहले हम बेटा √2 जो है ये डिस्कस करने लगे हैं। अगर बेटा हम √2 की वैल्यू चेक करें तो ये देखें, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.41। √2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1.41। तो ये बेटा 1 और 2 के दरमियान होगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ये 1 है, 1 से कुछ बड़ी ही वैल्यू है, तो ये हमारे पास 1.4 तकरीबन इधर वैल्यू आएगी। लेकिन हमने इसको बेटा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करना है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ये बेटा मैं रफ वर्क आपको करके दिखाने लगा हूँ कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल लें जिसकी बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो, ये हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना हो। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 के सामने वाली वैल्यू बेटा हाइपोटेन्यूस होती है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर। अगर हम बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी क्या लें, 1 लें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूस अगर हमने फाइंड करना है तो बेस क्या है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 के इक्वल ही आएगा, 1 + 1। दोनों साइड पे ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2। ये ख़त्म करने के लिए बेटा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अगर हम अंडर रूट लें तो ये इधर भी क्या आ जाएगी √2। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ जाएगा √2। हाइपोटेन्यूस क्या आएगा √2। तो हम √2 को प्रूव करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें बेस भी हमारे पास 1 होगी और परपेंडिकुलर भी क्या होगा 1 होगा। तो बेटा अब ये हम इसको डिस्कस करते हैं। ये सारा आपने करना नहीं है, हमने बस उसको ड्रॉ करना होता है बेटा। ये बेटा हमारे पास नंबर लाइन है, ये मिड में मैंने 0 लिखा, ये 1 ये 2, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं नेगेटिव। अब बेटा इनको मैंने 1 2 कैसे दिए, ये दो नंबर्स के दरमियान मैंने 1 रख लिया, 6 से 8 तक, तो मैंने इसको 1 कह दिया। हाँ, आप 6 से 7 भी कह सकते हैं, 6 से 9 तक भी हम एक 1 यूनिट रख सकते हैं। तो हमने 2 यूनिट्स को 1 के इक्वल रखा है, 6 से 8 तक, तो ये लेंथ हमारे पास क्या है 1 है। परपेंडिकुलर भी बेटा फिर 1 यूनिट ही रखना था, तो ये हमारे पास ये भी क्या हो गई 1। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो लेंथ होगी, जो हाइपोटेन्यूस होगा, अभी आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम से ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास क्या होगी √2। ये वाली लेंथ क्या होगी, हाइपोटेन्यूस क्या होगी √2। तो अब आपने बेटा ये हाइपोटेन्यूस कैसे निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो हमने उसकी बेस भी 1 यूनिट रखी और परपेंडिकुलर भी क्या रखा है 1 यूनिट। तो जब बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखे तो जो उसका हाइपोटेन्यूस है वो क्या आएगा √2, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब बेस का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमारे पास आएगा 2 1 1 पुट करेंगे, तो जब इसकी अंडर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा हमारे पास
√2। तो बेटा फिर हम कंपास लेंगे, कंपास की ये जो हम कंपास ओपन करेंगे ये √2, क्योंकि ये लेंथ √2 है तो इसको इतना हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और फिर इसकी एक आर्क लगा देंगे। ये हमने आर्क लगा दी। ये आर्क जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है ये है हमारे पास इसका आंसर। तो ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है √2। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट हमारे पास √2 आएगा। हमने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, दोबारा देख लें। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बेस भी 1 यूनिट ली और परपेंडिकुलर भी कितना लिया, 1 यूनिट। तो जब बेस और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया तो आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, √2। ये पूरा प्रोसेस आप बेटा बेशक ना सॉल्व करें, इसमें ये नहीं सॉल्व करना, आपने सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है। उसके बाद आपने कंपास ओपन करनी है इस पॉइंट तक √2, ये जो डिस्टेंस निकला है, तो उस कंपास से फिर हमने एक आर्क लगा देनी। वो आर्क एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो हमारे पास उसका क्या होगा, आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमने √3 को भी रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब अगर हम एक ऐसी ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर तो 1 हो लेकिन बेस अगर हम लें √2, बेस क्या लें, √2, परपेंडिकुलर हम 1 नहीं लें, तो फिर इसका ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये √3 आएगा, क्योंकि जब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस बेस का स्क्वायर जब करेंगे बेटा √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या आएगा, ये स्क्वायर से √ कैंसिल होके 2 + 1, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास √ लेंगे तो √3 आ जाएगा। तो हमने अब इसको जब प्रूव करना है √3 को, तो पहले हमने बेटा √2 की रिप्रेजेंटेशन बनानी है। तो पहले हमने ये √2 की रिप्रेजेंटेशन बनाई। ये स्केल में चेक करें, हमने 2 पॉइंट्स को 1 के इक्वल रखा है, 6 से 8 तक है, तो 2 डिजिट्स को हमने इसकी जो लेंथ है वो क्या कह दी है, बेस है 1, परपेंडिकुलर भी 1। तो पिछले √2 की तरह फिर ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा बेटा, अगर ये 1 है और ये 1 है तो फिर हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूस है ये क्या आ जाएगा, √2। अब बेटा हमने √2 को नहीं रिप्रेजेंट करना, हमने करना √3 को रिप्रेजेंट। तो अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमने बेस क्या लेनी थी, √2। तो अब हमारे पास बेस ये √2 आ गई है। तो परपेंडिकुलर बेटा इस बेस के हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर इस बेस के क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल। तो फिर हमने ये डी की मदद से, ये डी बेटा इसमें ये जो लाइन है 0 से 180 वाली, ये इस बेस के ऊपर रखेंगे जो हमने √2 निकाली है। इस तरह जब ये रखेंगे तो 90 के सामने एक पॉइंट लगा देना, ये 90 के सामने क्या लगा दिया, एक पॉइंट। फिर उस पॉइंट का हमने 1 यूनिट उसको एक्सटेंड कर दिया, ये 3 से 1 तक, ये 1 यूनिट हमने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब हमारे पास ये लेंथ है 1, ये जो बेस है ये क्या है, √2, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये लेंथ जो बेस है बेटा वो क्या है, √2, ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास, वो है बेटा हमारे पास 1। तो हमने ये हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास बेस हो √2, परपेंडिकुलर हो हमारे पास 1, तो जब उन दोनों का हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये स्क्वायर से √ कट होके 2, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या ली है, दोनों साइड पे √। तो फिर हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा ये क्या आ जाएगी वैल्यू, √3। √3 की भी बेटा वैल्यू चेक करें, √3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.73। √3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.73। तो हमने अब बेटा कंपास ओपन करनी है
ये √3 जितनी कंपास को, ये √3 जितना ओपन करना है। ये √3 के अकॉर्डिंग कंपास क्या हो गई, ओपन हो गई। अब हमने एक आर्क लगा देनी है, हमने ये आर्क लगा दी। तो ये जो आर्क बेटा जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये वाले पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, √3। जहाँ पे ये आर्क एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, √3। √3 के लिए बेटा हमने क्या करना है, दो दफ़ा हमने ट्रायंगल बनानी है। पहली जो राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है उससे हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है √2। फिर उसके ऊपर दोबारा हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो ये जो √2 है ये बेस होगी, तो फिर उसके ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल, ये इस तरह डी से आपने 90 के सामने एक पॉइंट लगा के 90 डिग्री का एंगल रखना है। और फिर ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट रखना है। तो हम क्योंकि दो वैल्यूज़ के दरमियान के डिस्टेंस को 1 यूनिट कह रहे हैं, तो ये देखें 3 से 1, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेस हमारे पास हो जाएगी √2। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज फिर क्या आ जाएगा, √3। उसके बाद फिर मैं बता दूं, हमने कंपास को बेटा ओपन करना है, √3 की जितनी वैल्यू है उतना ओपन करके एक आर्क लगानी है, और वो आर्क बेटा एक्स एक्सिस तक कट करनी है। क्योंकि ये पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करी 1.73, ये हमारे पास पॉइंट होगा √3। नेक्स्ट बेटा जो थर्ड पार्ट है इस, ये है 4 1/3, 4 होल 1/3। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये जो बेटा नंबर लाइन में एरो है, इसका मतलब है ये लाइन राइट साइड पे भी एक्सटेंड हो रही है और लेफ्ट साइड पे भी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। राइट साइड पे बेटा ये 0 फॉर एग्जांपल, क्योंकि पॉजिटिव नंबर था तो मैंने 0 इधर लेट कर लिया। जो 0 के लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे, और उसके राइट साइड पे नंबर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें भी बेटा दोबारा फिर मैंने उसी तरह 2 यूनिट्स के दरमियान 1 का डिस्टेंस रखा है, एक के दरमियान भी आप रख सकते हैं। 2 से 4 ये 1, ये फिर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 0 1 2 3 4 और 5। अगर अब बेटा हम 4 1/3 जो है, इसका मतलब है 4 तो होल है, 4 तो इधर तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद जो 4 से 5 है, 4 से 5 के हमने 3 हिस्से बनाने हैं, जिसमें से हमने एक लेना है। बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म का क्या मतलब होता है, अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके मैं इस तरह 3 पार्ट्स बना दूं, 1 2 और 3, उनमें से बेटा अगर हम एक ले लें, या एक को ये मैंने शेड कर दिया, तो इसको लिखते हैं हम 1/3। टोटल हमारे पास पार्ट कितने थे, उसके 3 थे, उसमें से हमने चूज़ कितना किया, 1 चूज़ किया, तो उसको हम कहते हैं 1/3। तो बेटा हमने जब ये 3 पार्ट्स बनाए हैं तो हमने कितने डॉट्स लगाए हैं, 2 लाइंस लगाई हैं। तो इसमें भी हम 2 इक्वल लाइंस लगा दें। फॉर एग्जांपल एक ये लग जाएगी और एक ये लग जाएगी, ये 2 इक्वल लाइंस लग गई। 1 2 3 टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, हमने इसमें से एक पार्ट लेना है। तो ये वाला पार्ट बेटा इसको थोड़ा सा क्या कर दें, बड़ा कर दें। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, 4 1/3, 4 1/3 ये वाला पार्ट होगा। अगर बेटा हम इसकी कैलकुलेटर पे भी वैल्यू चेक करें तो ये देखें, पहले मिक्स फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 3 12 प्लस 1 तो 13/3। जब 13 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4.333। तो 4 अगर ये हम 4 से 5 तक 10 लाइंस लगाएं तो फिर जो थर्ड वाली लाइन होगी हम उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई 4 1/3 की। या सिंपल ये देख लें कि 4 होल पार्ट 4 तक आ गए। उसके बाद फिर हमने कितने पार्ट्स लेने हैं, टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट लेना है। तो ये हमने जितने पार्ट्स लगाने हैं उससे एक कम लाइन लगानी है।
तो हमने ये 2 लाइंस लगाई, तो ये 1 2 और 3 पार्ट्स बन गए। तो उसमें से हमने 1 चूज़ करना था, तो जो पहली वाली लाइन होगी उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या होगा, 4 1/3 होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट बेटा -2 1/7। तो उसी तरह हमने बेटा एक लाइन लगा ली, इसमें भी हमने 2 का डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट रखा है, ये चेक करें। ये 7 है बेटा, फिर 5, फिर 2, फिर 1। इसी तरह ये 9, उसके बाद फिर 11 पे ये लाइन लगा दी। उन पॉइंट्स को मैंने इस तरह थोड़ी सी लाइंस लगा दी। ये मिड में हमने ले लिया 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 और 3 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3। अब हमने बेटा जो शो करना है वो है -2 होल पार्ट। -2 तो हम इधर पहुंच गए, उसके बाद 1/7। 2 से 3 तक हमने उसके 7 पार्ट्स बनाने हैं, मतलब 6 लाइंस लगाएंगे इक्वल, 1 2 3 4 5 और 6। ये अगर 6 लाइंस इक्वल लगाई हैं तो ये हमारे पास 7 पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट। तो उसमें से जो फर्स्ट वाला है वही हमने चूज़ करना है। तो ये इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -2 1/7। माइनस वाला नंबर है तो माइनस वाली साइड पे आएगा, -2 1/7 ये नंबर आएगा। या फिर बेटा इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करें तो ये नंबर क्या बनेगा, 7 2 ज़ार 14 + 1 तो 15/7 माइनस का। जब 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.15 को बेटा 7 से डिवाइड कर लें। 15 को बेटा जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.14। 15 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2.14। फिर 2 और 3 के दरमियान 10 लाइन्स लगाएं, जो पहले वाली लाइन हो उसको क्या कर दें, आप एक्सटेंड कर दें। या सिंपल ये माइनस का 2 बेटा होल पार्ट आ गया, उसके बाद 1/7। तो आप क्या लगाएं, 6 लाइन्स लगाएं, तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। और जो पहला हमने एक उसमें से चूज़ करना है, तो फर्स्ट वाली को हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 5/8। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट है 5/8। इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है बेटा। तो हमने ये एक लाइन ले ली जिसमें 2 सेंटीमीटर का इक्वल डिस्टेंस रख लिया, 0 से 1 के दरमियान भी बेटा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। 1 से 2 के दरमियान भी 2 सेंटीमीटर है, फिर 0 से -1 भी 2 सेंटीमीटर, और -1 से 2 भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अगर बेटा हम 5/8 डिवाइड करें, 5 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.625। इसका मतलब ये है कि ये 0 से और 1 के दरमियान में नंबर आएगा, 0 और 1 के दरमियान नंबर आएगा 5/8। तो अब इसमें बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, तो हम 0 से 1 के दरमियान 8 पार्ट्स बनाएंगे, मतलब 7 इक्वल लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 जब बेटा लाइन्स लगाएंगे तो जो 5 वाली लाइन है, 1 2 3 4 5 वाली लाइन, इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ये वाली लाइन 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि इसका आंसर आ रहा था 0.625, तो हमने 0 और 1 के दरमियान बेटा 8 पार्ट्स बनाने थे, तो 7 लाइन्स लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पार्ट बन गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है उससे एक कम लाइन लगानी होती है। तो ये जो नंबर होगा हमारे पास, ये आएगा 5/8। ये तो सिंपल बेटा नंबर, इसी तरह हमने क्या करते जाना है, रिप्रेजेंट करते जाना है। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट पार्ट है 2 3/4। तो इसमें भी बेटा हमने उसी तरह ये मिड में 0 से 1 के दरमियान 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, 1 से 2 के दरमियान भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, तो ये 2 होल है, उसके बाद 3/4। तो 2 और 3 के दरमियान बेटा हम कितनी लाइंस लगाएंगे, ये 4 पार्ट्स बनाने हैं, तो हम 3 इक्वल लाइंस लगा लेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये 4 बेटा इक्वल पार्ट्स हो गया, 1 2 3 एंड 4। उसमें से हमने बेटा किसको हाईलाइट करना है, थर्ड वाले को, तो 1 2 और 3।
इसमें से 2 होल पार्ट था बेटा, तो ये 2 होल पार्ट, 2 के बाद बेटा हमने 4 लाइन्स 3 लाइन्स लगाई, तो ये 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 और 3। तो हमने जो थर्ड वाली लाइन है फिर उसके 4 में से हमने 3 हिस्से लेने हैं, तो ये जो थर्ड वाली लाइन है ये 2 3/4, ये नंबर लाइन पे इसकी क्या आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन 2 3/4। अगर बेटा इसको वैसे सिंपल सॉल्व करें तो 2 4 आर 8, 8 + 3 11/4। 11 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे, 11 को 4 पे डिवाइड करें, 11 डिवाइड बाय 4 तो हमारे पास आ रहा है 2.75। तो फिर 2 और 3 के दरमियान अगर हम उस तरह 10 लाइंस लगाएंगे तो फिर 7 वाली लाइंस को क्या करना होगा हाईलाइट। तो सबसे बेस्ट यही है कि 2 होल पार्ट था, उसके बाद 4 लाइंस लगानी है, 4 पार्ट्स बनाने हैं तो 3 लाइंस लगाएं। जो थर्ड वाली ये 1 2 3 और 4 पार्ट्स हो जाएंगे, तो थर्ड वाली लाइन को हम क्या कर देंगे हाईलाइट कर देंगे। तो ये इसका क्या था हमारे पास 6 पार्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर p/q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास रैशनल नंबर्स बेटा डेसिमल फॉर्म में गिवन है, हमने इनको p/q की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर है हमारे पास 0.4, 4 के ऊपर इस तरह बेटा लाइन लगी हुई है, 4 के ऊपर इस तरह बार लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि 4 इन्फिनिटली मैनी टाइम्स क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा हम इस नंबर को लेट करेंगे, लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.4। तो x इज इक्वल टू 0.444 डॉट 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 लगा दिए, इसका मतलब ये नंबर क्या है इन्फिनिटली मैनी टाइम इसी तरह नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। उसके बाद बेटा जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, जो भी नंबर गिवन है 0.4 गिवन है, तो अगर इसका पॉइंट ख़त्म करना हो तो पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 आएंगे। तो 10 बन रहा है, तो हम दोनों साइड पे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे 10x हो जाएगा, इस पूरे नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4.44। तो आपने ये याद रखना है कि इधर ये देखें, आप जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट के बाद 2 टाइम 4 आ रहा है, आपने 2 टाइम नहीं लिखना, क्योंकि ऊपर इक्वेशन 1 में हमने जितने टाइम इसको रिपीट किया होगा इसमें भी उतने टाइम ही रिपीट करना है। इसमें 3 टाइम पॉइंट के बाद रिपीट किया था, तो इसमें भी कितने टाइम रिपीट करेंगे 3 टाइम। तो इसको इक्वेशन 2 कह देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इसके बाद हमने हर क्वेश्चन में क्या किया करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस 1x इज इक्वल टू राइट साइड में 4.444, उसमें से माइनस करेंगे 0.44 को, 10x में से बेटा 1x माइनस किया तो 9x, इस 4.44 में से 0.44 जब माइनस करेंगे 4.44 में से तो आंसर क्या बचेगा 4। ये 9 इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये रैशनल नंबर था डेसिमल फॉर्म में, तो हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में p/q की फॉर्म में सॉल्व कर दिया। सिंपल हमने क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको बेटा हमने x के इक्वल लेट कर लेना है, उसके ऊपर जो नंबर जिस नंबर के ऊपर लाइन लगी होगी वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको कम से कम 3 टाइम रिपीट करना है या 4 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा पॉइंट ख़त्म करके देखें जितने नीचे वैल्यू बनेगी, अगर 10 बन रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, अगर 100 बन रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, उसको इक्वेशन 2 कह देंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट 2 है 0.37। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.37। अब बेटा 37 पूरे के ऊपर लाइन है बार है, तो इसका मतलब 3737 रिपीट हो रहा है, तो उसको 2 टाइम रिपीट कर लें या 3 टाइम रिपीट करें। x इज इक्वल टू 0.3737
0.37 तो इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। अब बेटा अगर 0.37 की हमने क्या करना हो, पॉइंट ख़त्म करना हो, तो पॉइंट के नीचे 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 100, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। एक्स को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, इस पूरे नंबर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 37.37। इसमें भी हमने ऊपर वाले में 2 टाइम रिपीट किया था, तो इसमें भी कितने टाइम रिपीट करना है, 2 टाइम रिपीट करना है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2, पहली जो थी वो थी इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 37.37 में से 0.3737 क्या करना है, माइनस। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से बेटा 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखना है। पहले 2 वाली वैल्यूज़ लिखनी है, बाद में 1 वाली। इधर भी पहले 2 वाली वैल्यूज़ लिखनी है, बाद में इक्वेशन 1 वाली वैल्यूज़ लिखनी है। 100x में से 1x माइनस किया तो 99x इज इक्वल टू 37। तो ये 99 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x आ गया हमारे पास 37/99। हमने डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका बेटा लास्ट एंड थर्ड पार्ट जो है वो गिवन है 0.21। तो पहले स्टेप में हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया, इसका मतलब है 212121 रिपीट हो रहा है, तो उसको रिपीट करने के बाद हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। 0.21 का जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगेंगे। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास 100, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। x को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है और 0.2121 को भी 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब बेटा ये मल्टीप्लाई किया, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ गया 100x, इधर 21.21 जितने टाइम इक्वेशन 1 में रिपीट किया था उतने टाइम ही इसमें भी हमने रिपीट करना है बेटा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 21.21 डॉट डॉट का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें से हमने 0.2121 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 100 में से 1x माइनस किया तो बेटा 99x इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 21/99। इसमें भी हमने डेसिमल फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया।